12 तारीख को है गाइस आपकी विज्ञान की परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आने वाले हैं 5 मार्क्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन सब को लेकर के। वीडियो ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग 15 नंबर आराम से अर्जित कर सकते हो। सेक्शन सी में आपका 3 क्वेश्चन बनाने का रहेगा, 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। सब क्वेश्चन को मैं लिखा हूँ जो 5 मार्क्स में आने वाला है आपकी बोर्ड की परीक्षा में। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, खास करके ये 2 चैप्टरों से विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों मैं चैप्टर को इस वीडियो में कवर किया हूँ। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, एक और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें बायोलॉजिकल सवाल और इस 5 नंबर का जो भी अगला सवाल जो बच गया है उन सबको लेके। तो ये 2 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो है 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 15 नंबर आराम से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस विशेष वीडियो को। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसके बाद जो मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो देखिए, पीडीएफ फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम ग्रुप से भाई जुड़ जाइए, अभी जुड़िए फटाफट। ठीक है, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों में, ताकि सबको पता चल सके कि 5 नंबर का जो है सवाल का आंसर कैसे बना जा सके, कहाँ से पढ़े क्या नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए पहला सवाल क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, पहला सवाल है। और इसी का अथवा में आपका रहेगा क्या कि विद्युत मोटर क्या है, इसकी कार्यविधि का वर्णन करें। तो गाइस चलिए मैं सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिए सॉल्व मैं किया हूँ। ये देखिए पहला सवाल, तो श्रेणी क्रम संयोजन किसको बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध को एक ही धारा प्रवाहित हो। इसका मतलब समझे दोस्तों, देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है। ये किस प्रकार जोड़ा गया है? इसका जो है आखिरी सिरा R2 के पहले सिरे से जोड़ा गया है, R2 का आखिरी सिरा R3 के पहले सिरे से जोड़ा गया है। इस प्रकार से इसको जोड़ा गया है। अब यहाँ जो है ये जो आई करंट फ्लो हो रहा है, ये तीनों से जो है आई करंट ही फ्लो होगा। ठीक है, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल इसका यहाँ पर सूत्र देख लीजिए। यहाँ पर इसका मैंने जो है क्या बोला है कि प्रतिरोध ज्ञात करें R1 R2 और R3 के लिए। तो ये सिंपली मैंने ज्ञात किया है, R1 एक प्रतिरोधक है, R2 है और R3 है। तो दोस्तों आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वोल्ट का जो ये फॉर्मेट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली I से जो है डिवाइड कर देंगे। I से मैंने डिवाइड करा है सबको, तो I से जैसे डिवाइड करेंगे और इसके बाद इसको हम लोग क्या करें, इसको फिर हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए हैं। ठीक है, आई से आपको भागा दे देना है, फिर इक्वेशन 1। अब ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या बोलता है दोस्तों? V बराबर आई आर आपको होता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बराबर इस सवाल के अनुसार क्या हो जाएगा? V1 बराबर आपका हो जाएगा, देखिए V बराबर होता है आई आर। ठीक है, तो V1 बराबर क्या होगा, IR1। V2 बराबर IR2। ठीक है, तो वही मैं लिखा हूँ यहाँ देखिए, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। तो मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हूँ कि ये जो इससे जो है R1 में निकाला हूँ, R1 में फाइंड किया हूँ, इससे जो है R2 फाइंड किया हूँ और इससे जो है R3 फाइंड किया हूँ। ध्यानपूर्वक समझते हैं, जब R1 हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 बाई आई हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। इसको देखिए, इसको यहाँ देखिए। ठीक है, V2 बराबर क्या है, IR2 है यहाँ पर। तो जब हम लोग R2 निकालेंगे तो V2 बाई आई नीचे जाएगा, तो V2 बराबर V2 बाई आई। ठीक है, और V3 बराबर सिंपली इसी तरह इसका V3 बाई आई। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब समीकरण 1 हम लोग क्या लिए थे गाइस, समीकरण 1 देखिए, इसको इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण को। ठीक है, देख लिए। अब देखिए समीकरण 1 से V बाई आई बराबर आर। ठीक है, V बाई आई बराबर आर लिखा हुआ है वहाँ पर ओम के नियम से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि जहाँ पर समीकरण 1 में V बाई आई है, वहाँ पर क्या क्या लिखना है, सिंपली आर। जहाँ पर V बाई आई है वहाँ पर आर लिखना है, V1 बाई आई है वहाँ पर R1 लिखना है, V2 बाई आई है वहाँ पर R2 लिखना है, और V3 बाई आई है वहाँ पर R3। तो बस सिंपली वही, क्योंकि एक चीज़ में क्या हूँ, और जैसे मैं समीकरण 1 में इस वैल्यू को पुट किया, इस वैल्यू को मैं जैसे समीकरण 1 में पुट किया तो हमारे सामने क्या आया, ये आया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बना लीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, और भी ऐसे सवाल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है, विद्युत मोटर क्या है, इसकी कार्यविधि का वर्णन करें। तो विद्युत मोटर गाइस सिंपली यहाँ देखिए, विद्युत मोटर का जो है किसको बोलते हैं विद्युत मोटर, उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। यह वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में करती है, अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोतों से जोड़ने पर यह
घूमने लगती है, जिससे इससे जुड़ी मशीन या यंत्र भी घूमने लगती है, अर्थात यह विद्युत यंत्र के उल्टा काम करता है। विद्युत यंत्र यंत्र किसको बोलते हैं? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और विद्युत मोटर किसको बोलते हैं? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब इसके में सिंपली एक डायग्राम आपको बनाना है, कोई भी सुंदर सा डायग्राम बना देना है जो कि आपको बुक्स में होगा अपने विधि से, ठीक है? अब एक डायग्राम बना देना है, उसके बाद इसको सिंपली इसका जो कार्य सिद्धांत कैसे काम करता है उसको लिखना है। देखिए, विद्युत मोटरों का मूल उद्देश्य विद्युत चुम्बकीय बल बलाघूर्ण उत्पन्न करने, स्टेटर और रोटर के बीच आपेक्षिक गति पैदा करना। इस प्रकार विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा लेकर यांत्रिक ऊर्जा का काम करता है। अब इसका उपयोगिता क्या क्या है? विद्युत मोटर उद्योगों में एक आदर्श प्रधान चालक है, ठीक है? मतलब दोस्तों देखिए, आप लोग इसका आंसर अपनी भाषा में लिखे होंगे तो उसको भी लिखना है। यहाँ सिंपली ये गूगल का भाषा है गाइस, तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। बट आप लोग इस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आ सकता है विद्युत मोटर लिखने के लिए, ठीक है? दोनों में से कोई एक बनाना है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है आपको सिंपली, और क्या। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है? दिए गए परिपथ आरेख में, तो आरेख को ध्यान से देखिए, 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, R1 R2 और R3। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है, तो बना ही लेना है आपको। समझते हैं ध्यान से, ठीक है? R1 R2 R3 जो 3 प्रतिरोध, क्या कहते हैं, प्रत्येक प्रतिरोधकों R1 R2 R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है? परिपथ की कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालना है, प्रत्येक जो प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक गड़बड़ ये हुई ना, कि क्वेश्चन नंबर जो सी है यहाँ पर ABC, सी का जो आंसर वो मैंने ए में बनाया है, ठीक है? सी का आंसर मैंने ए में बनाया है, और बी का आंसर तो बी में ही है, और जो लास्ट वाला जो आंसर है परिपथ में कुल प्रतिरोध, उसको मैंने सी में बनाया है सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी, जो ऑप्शन सी है, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सी है उसको देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है पहला नंबर में, ये सी का सॉल्यूशन सी, ठीक है? देखिए, तो I1 का दोस्तों का आपका होता है फॉर्मूला, आपको पता है, V/R1 होता है, ठीक है? वोल्ट कितना है? 12, और R1 का वैल्यू कितना था? 5। R1 का वैल्यू 5 था, R2 का वैल्यू 10 ओम था, और R3 का वैल्यू कितना था? 30 ओम, ठीक है? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो V की जगह में सिंपली 12 वोल्ट का बैटरी में पुट किया था, तो 12 पुट करना है, R1 की जगह में 5 पुट करना है, आंसर निकलेगा 2.4 एम्पियर। I2 की जगह में सिंपली वही चीज़ करना है, 1.2 एम्पियर निकल जाएगा। I3 की जगह में सिंपली वही, बस। तो प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसका हम लोग एक-एक करके करंट जो है उसको निकाल लिए। अब देखिए टोटल करंट निकालने बोला है, जो कि ऑप्शन बी में, इसमें बोला है टोटल करंट निकालने के लिए, कुल विद्युत धारा। तो कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ देंगे सिंपली, I1 I2 और I3 को। तो I1 I2 और I3 का वैल्यू कितना आया? 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और 0.4 एम्पियर, तीनों को जब जोड़ेंगे ना, तो क्या आएगा हमारे सामने? 4 एम्पियर आएगा। तो ये जो आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कि टोटल परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब प्रतिरोध यानी कि R, और R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? R का एक फॉर्मूला गाइस आपको होता है, आपको पता है, V/I। V मतलब वोल्ट, जो कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, तो 12 मैंने पुट किया। आई मतलब टोटल करंट, टोटल करंट हम लोग कभी कितना निकाले? 4 एम्पियर निकाले, तो 4 एम्पियर सिंपली पुट करना है। आंसर कितना आएगा? 3 ओम। तो आंसर जो आ गया 5 नंबर आपको मिल गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बना लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों को, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 है, को पासर क्रम में जोड़ा गया है। दोस्तों ये सवाल जो था, एक क्वेश्चन नंबर 1 में था, जिसको जो है आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, इसको पासर क्रम में जोड़ा गया है। अब जो इसका व्यंजक प्राप्त करना है, तो श्रेणी क्रम के लिए भी क्वेश्चन ये पढ़ लेना है, पासर क्रम के लिए पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें, देख लीजिएगा एग्जाम में आपका, ठीक है? देखते हैं, ये 5 मार्क्स का, देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना? तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली I1 का फॉर्मूला उसमें पुट करेंगे हम लोग। तो I1 का क्या होता है आपका फॉर्मूला? V/R1, I2 का V/R2 और I3 का V/R3। बिंदु ए और बी की कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। एक डायग्राम इसमें बनाना है, डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया, आपको ड्रॉ कर लेना है। दोस्तों I का वैल्यू जो कितना हो जाएगा? V/R1, ठीक है? यहाँ देखिए V/R1, सबको जब जोड़ेंगे, तीनों को जब जोड़ेंगे, I2 I3 और I3 को, तो क्या होगा? I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। समीकरण 1 इसको लिख दिया मैंने। यदि बिंदु ए और बी का जो तुल्य प्रतिरोध R है, अगर जो है प्रतिरोध वो R रहे, तब I का वैल्यू क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा, ठीक है? ओम का नियम से आपको पता है अच्छे तरीके से। समीकरण 2 इसको लिख दिया हम लोग। अब क्या करेंगे गाइस? सिंपली इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है, इसको हम लोग पुट करेंगे 1 में,
ठीक है, तो जब 1 में जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, बी बाई आर बराबर बी बाई आर वन प्लस बी बाई आर टू प्लस बी बाई आर थ्री। अब क्या है कि यहाँ पर मैंने वी जो है उसको कॉमन निकाल लिया, क्योंकि तीनों में बी है, तो बी कॉमन निकाले तब क्या होगा ब्रैकेट के अंदर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री, तो आंसर क्या आ जाएगा ये। तो ये जो है आपका तुल्य व्यंजक है फॉर पार्श्व क्रम संयोजन, तो इसको जो पढ़ लेना है, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे देखते हैं अगला सवाल, विद्युत जनरेटर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके निर्माण और एक कार्य प्रणाली का वर्णन करें। तो कहते देखिए एक बात फिर मैं आपको बताता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना है आपको। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग देखो 10 क्लास की हो तो आप लोग पता नहीं होगा टेलीग्राम में क्या करना है। टेलीग्राम अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कीजिए, सर्च करने का ऑप्शन था, सर्च कीजिए लर्निंग, LEA लर्निंग, ठीक है, लर्निंग इनहेंसमेंट, ENHANCE एंड इन्हेंसमेंट, MENT, ये आपको सर्च करना है, ठीक है। तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर्स है उसमें कम से कम, और उसमें जो जुड़ जाना है आपको, और उसमें जो मैं आपको सारा PDF भेज दूंगा, ठीक है। जिसको जो नहीं आता है वो लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए विद्युत जनरेटर क्या है, सिंपली यहाँ पर विद्युत जनरेटर का मैंने वर्णन किया है, ठीक है। विद्युत जनरेटर होता क्या है, बिजली उत्पादक एक जनरेटर के एक उपकरण है जो बाहरी सर्किट में उपयोग के लिए प्रेरक शक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा के स्रोतों में स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, वाटर टरबाइन, आंतरिक दहन इंजन सारा लिखा गया है। अब ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 नंबर में, टर्म 2 के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली एक डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, जैसे मैंने ड्रॉ किया, ये देख सकते हैं कैसा डायग्राम है, ठीक है। इसको ड्रॉ करना है और यहाँ पर जो है सिंपली उसको वर्णन मैंने कर दिया है अपने भाषा में, ठीक है। तो इसको जो है सिंपली आपको लिख लेना है कि विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर एक कंडक्टर कॉइल रहता है और जो जुड़ा हुआ रहता है कॉइल ऐसे करके, ठीक है। तो इसे सिंपली मैंने वर्णन कर दिया, आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है इसको। आगे देखते हैं अगला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, ओम का नियम लिखिए और इनका प्रायोगिक सत्यापन करें। गाइज यार ये मैं बात बताऊँ आपको कि ये जो है ना, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 99% चांसेस है ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा इस बार आपका, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र में साफ तौर पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और सभी टीचर्स और इनसे पता चला कि ये क्वेश्चन जो आने का चांस बहुत ज़्यादा, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओम का नियम किसको बोलते हैं, नियत चाप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर जिसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। अर्थात समानुपाती मतलब जैसे जैसे वोल्ट आपका बढ़ेगा उसी उसी करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका भी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए वोल्ट जो है वो 4 है तो करंट भी जो है 4 एम्पियर, अगर ये 5 है तो ये 5 एम्पियर, मान लीजिए भी जो है वो 5 है और आई जो है स्टार्टिंग में वो 6 है, ठीक है। तो ये जैसे 6 होगा तो ये भी आई बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये जैसे 7 होगा भी बराबर 7 होगा तो आई बराबर 8 हो जाएगा। मतलब जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ये भी बढ़ेगा, तो उसी को बोलते हैं समानुपाती, ठीक है। समझ में आया। आगे देखते हैं, तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि समानुपाती, भी इज डायरेक्टली समानुपाती टू आई। तो यहाँ पर जो है भी बराबर आई आर हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट जब हटा, समानुपाती जब हटता है तो मैंने आर लिखा है, जिसको मैं बोलूँगा नियतांक प्रतिरोध आर, ठीक है। तो वो जहाँ पर आर लग गया कांस्टेंट हटा दो, अब आर बराबर क्या हो जाएगा बी बाई आई हो जाएगा, ठीक है। सत्यापन, सर्वप्रथम परिपथ में बैटरी जो परिवर्तनशील प्रतिरोध आर एच रियोस्टेट, रियोस्टेट का काम क्या होता है दोस्तों, आपका ये करना कि आपका कैसे करंट जो करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, घटाने बढ़ाने का काम जो रियोस्टेट करता है करंट का, ठीक है। और आमीटर जो है, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपका एक डायग्राम में बनाया हूँ, ये देखिए डायग्राम आपका है ओम के लिए, ओम का नियम के लिए। सिंपली यहाँ पर जो भी चीज़ मैं किया हूँ उसको मैंने यहाँ पर वर्णन कर दिया है कि किसको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। जब कुंजी को जो है डॉट लगाते हैं तो परिपथ में धारा आई करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो सिंपली वही सब मैं चीज़ों को लिखा हूँ, है ना। उसके बाद फिर जो बी बाई आई का मान ज्ञात कर लिया जाता है और रियोस्टेट द्वारा धारा का मान बदल बदल कर जो मतलब जैसे रियोस्टेट का जो मान है वो बदलेंगे, फिर भी जो है जो प्रतिरोध का मान जो है वो सेम ही रहेगा, लास्ट में जो सेम ही आएगा। उसी को दोस्तों बोलते हैं ओम का नियम। तो समझ में आ रहा ना, कुछ इसी प्रकार से आपका यहाँ पर डायग्राम बनाए हुआ है, परिपथ यहाँ पर ग्राफ एक बना देना है, ठीक है। कि जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा उसी उसी करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए डॉट, यहाँ पर जितना 4 मान लीजिए वोल्ट है तो यहाँ पर करंट भी 4 एम्पियर, यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ पर करंट भी 5 एम्पियर। तो इसी प्रकार से जो परिपथ में बनाया हुआ आपको ड्रॉ कर लेना है सिंपली। क्वेश्चन नंबर जो 6 जगह क्या बोलता है,
4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 6 ओम को कैसे जोड़े कि कुल प्रतिरोध अधिकतम हो, ठीक है। ये 4 ओम आपका दिया हुआ है प्रतिरोध। अब बोला जा रहा है कि कैसे जोड़ेंगे कि जो सारा प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए या फिर कुल प्रतिरोध जो न्यूनतम हो, ठीक है। तो ये सिंपली आपका क्वेश्चन नंबर 6 से 5 मार्क्स का आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इसको जो है इसको श्रेणी क्रम में निकालते हैं, फिर समांतर क्रम में निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2 ही तरह से संयोजन करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो दोनों तरफ से इसको निकालेंगे, ठीक है। जिसमें अधिकतम होगा उसको बोल देंगे कि अधिकतम है गाइस, और जिसमें न्यूनतम है उसको बोल देंगे न्यूनतम है। समझ में आया इतना? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सिंपली इसको सबको मैंने जोड़ दिया, जितना प्रतिरोध दिया हुआ है, तो क्या आया 30 ओम आया, ठीक है। अब जब हमको समांतर क्रम में का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। पुट किया मैंने सबको, फिर यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसका जो चारों का एलसीएम 24 आया। फिर सिंपली मैंने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, जैसे हम आप लोग करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लॉस ऑफ मोसो जो होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 24 ऊपर गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24/R15 इसको मैंने जोड़ा, फिर ये R ऊपर गया, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना है 24/15, यानी कि टोटल जो फिर कैलकुलेट किया, फर्दर कैलकुलेट, तो 1.6 ओम आया इसका वैल्यू। R बराबर 1.6 ओम आया, मतलब 24 को जब 15 से जब डिवाइड करते हैं तो 1.6 ओम आता है। अब देखिए इसमें दोनों में से बड़ा कौन है, 30 ओम बड़ा है या फिर 1.6 ओम बड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, 30 ओम बड़ा है, 30 ओम बड़ा है। तो यहाँ आप लोग बोल सकते हो कि जो है कुल प्रतिरोध अधिकतम हो, तब जो है हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये आप लोग खुद अपना भाषा में लिखिएगा, ठीक है। तब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब जब कुल प्रतिरोध जब न्यूनतम चाहते हैं तब जो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, नीचे वाला। तो उसके बाद एक और सवाल इसमें पूछ सकता है कि इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें, मतलब कैलकुलेट कीजिए इसको, ठीक है। तो कैलकुलेट तो मैंने कर ही दिया है, तो 3 सवाल, एक क्वेश्चन में 3 सवाल आपका बना दिया मैंने, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे अगर और भी आपको सवाल चाहिए तो फटाफट कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को फटाफट, व्यूज़ आने चाहिए अच्छे खासे। और एक विशेष बात कि ये जो है पार्ट 1 आपका है, पार्ट 2 आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आपका इसमें से ज़्यादा नहीं, बस 10 नंबर आएगा। 5 नंबर के लिए अभी एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, उसको भी देख लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन देखने के बाद आपका 15 नंबर आ जाएगा, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए, आई होप वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।